हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर एक बार फिर से ट्रिकी वाई स्कूता में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के 12th क्लास का होम साइंस का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, जो आपको फाइनल एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोग के लिए लाया हूँ वीवीआई का पार्ट 1 वीडियो। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं 12th क्लास का वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं, टीकाकरण से आप क्या समझते हैं। टीकाकरण से आप क्या समझते हैं अर्थात टीकाकरण क्या है, उसके बारे में हमको बताना है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका अर्थात वैक्सीन कहते हैं, तथा यह क्रिया टीकाकरण कहलाती है। संक्रमण रोग की रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी विधि मानी जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, आहार आयोजन क्या है। आहार आयोजन का अर्थ आहार की ऐसी योजना बनाने से है जिससे सभी पोषक तत्व उचित तथा संतुलित मात्रा में प्राप्त हो सके। परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता अनुसार पौष्टिक एवं रुचि भोजन की समय पर व्यवस्था कराना ही आहार आयोजन कहलाता है। अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ कि आहार का योजनाबद्ध तैयार करना, व्यवस्था करना ही आहार योजना कहलाता है। इसके बाद आपको गृह विज्ञान क्या है, इसके अंतर्गत किन किन विषयों की शिक्षा दी जाती है, उसके बारे में जानना है। गृह विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसमें गृह से संबंधित सभी पहलुओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है ताकि पारिवारिक जीवन का सुचारू एवं क्रमबद्ध रूप से संचालन किया जा सके। यह एक बहुत विस्तृत विषय है जिसमें मुख्यतः 4 विषयों के नाम है। पहला आधार एवं पोषण, दूसरा गृह व्यवस्था, तीसरा वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, चौथा बाल विकास इसके अंतर्गत बताया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, सुपोषण एवं कुपोषण में क्या अर्थ है। तो सु मतलब अच्छा, कु मतलब खराब। सुपोषण जब भोजन द्वारा मनुष्य को अपनी आवश्यकता अनुसार सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में मिलते हैं तो इस स्थिति को सुपोषण अथवा उत्तम पोषण की स्थिति कहते हैं। उत्तम पोषण द्वारा ही व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य ग्रहण करता है। कुपोषण का शाब्दिक अर्थ है अव्यवस्था पोषण, जब मनुष्यों को उसकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुकूल उसके शारीरिक क्षमता के अनुकूल उपयुक्त मात्रा में सभी पोषक तत्व नहीं मिलते या फिर आवश्यकता से अधिक मिलते हैं उसे कुपोषण कहते हैं। कुपोषण के कारण मनुष्य के शरीर की वृद्धि, विकास एवं कार्य में कुप्रभाव पड़ता है। अर्थात कुपोषण अच्छा पोषण नहीं मिलने के कारण होता है, जबकि सुपोषण अच्छा पोषण मिलने के कारण होता है। अगर अच्छा भोजन मिलेगा तो हमको अच्छा होगा और ख़राब मिलेगा तो खराब। क्वेश्चन नंबर 5 है, भोजन को पौष्टिक तत्वों के कार्यों के आधार पर किस प्रकार विभाजित किया जाता है। तो चलिए हम लोग पौष्टिक तत्व के और उनके कार्य के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, नंबर 1 में प्रोटीन से हमारा शारीरिक वृद्धि का कार्य होता है, शरीर में वृद्धि आता है। कार्बोज अर्थात वसा,
कार्बोज अर्थात वसा जो हमको ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। जबकि विटामिन के अंतर्गत विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, B1 B2 आते हैं, जिससे हमें रोगों से बचाता है। जबकि खनिज लवण शारीरिक कार्यों पर नियंत्रण करता है। इस तरह से हमारा पौष्टिक तत्व तथा उनके कार्य उपलब्ध है, जो हमें किसी भी कार्य को करने में उत्तरदायित्व होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, उपभोक्ताओं के 3 विशेष समस्याओं का नाम लिखिए। उपभोक्ताओं के 3 विशेष समस्या अर्थात उपभोक्ताओं को क्या क्या समस्या होती है, जो भोजन को उपभोग करता है उसी को उपभोक्ता कहते हैं। इसके अंतर्गत वस्तुओं में मिलावट, जैसा कि आप जानते हैं कोई भी वस्तुओं में आजकल बहुत मिलावट मिल रहा है। वस्तुओं पर अपूर्ण लेबल मतलब कोई भी एक्सपायर डेट होता है तो उसको उस पर लेबल कर दिया जाता है, या फिर दोषयुक्त माप तौल के साधन। इस कारण से उपभोक्ताओं में 3 प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, बालवाड़ी के 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। बालवाड़ी के 4 कार्यों का उल्लेख निम्न प्रकार से है। पहला, अनाथ एवं असहाय बच्चों के लिए घरेलू निवास स्थान का प्रबंध कराना। दूसरा, उसके भोजन तथा वस्त्र आदि का प्रबंध कराना। तीसरा, उन्हें शिक्षित करना ताकि वे अच्छे नागरिक बन सके। चौथा पॉइंट आ जाता है, उन्हें दूसरों के प्रति श्रद्धा भावना, प्रेम तथा प्यार सिखाना। ये सब बालवाड़ी के अंतर्गत आते हैं। ये हमारा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जीवन रक्षक घोल क्या है, इसका उपयोग कब करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जीवन रक्षक घोल ORS को कहा जाता है। ORS या जीवन रक्षक घोल चीनी नमक का एक विशेष मिश्रण है, जो पानी के साथ उचित रूप से मिलाने पर अतिसार में निष्कासित अत्यधिक जल की कमी को पूरा करने में सहायता करती है। बच्चों को जब दस्त होने पर ORS का घोल दिया जाता है। अगर कोई बच्चा दस्त करता है, उल्टी करता है, तो उसे यह दिया जाता है। 1-2 वर्ष से कम आयु के बच्चे को पहले दस्त के बाद कम से कम 1 बड़े चौथाई कप ORS दिया जाता है। क्योंकि कोई भी बच्चा का जब दस्त हो रहा है तो ORS पियाने से होता है। इसे घर में बनाने की विधि, 2 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी तथा 2 चुटकी नमक डाला जाता है। अर्थात दोनों का मात्रा सेम होकर इसी से बनाया जाता है। और बच्चे को दस्त को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ORS का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, लेबल से आप क्या लाभ है, लिखे। किसी वस्तु या वस्त्र को बनाने वाली कंपनी अपनी पहचान के तौर पर उस वस्तु की विशेषताओं को अंकित करते हैं, जिसे लेबल की संज्ञा दी जाती है। अर्थात कोई भी वस्तु में जो आप देखे होंगे कि हेलोग्राफ या फिर कोई लेबल लगाया जाता है जिसमें प्राइस लिखा रहता है। जैसे कि किसी वस्तु पर लेबल में धागे की प्रतिशत मात्रा, धुलाई का तरीका, संकुलन प्रतिरोधकता और रंग के बारे में स्पष्ट कर दिया जाता है। कोई भी वस्तु में वह जो उसकी मात्रा के बारे में जिक्र करता है वही लेबल के अंतर्गत आता है। इसके बाद हो गया, स्पंज विधि से धब्बा कैसे छुड़ाए जाते हैं। स्पंज विधि से कोई भी धब्बा अर्थात कपड़े में जो धब्बा आ जाता है उसको कैसे छुड़ाया जाता है। स्पंज विधि में
अवशोषक पदार्थ टेल्कम पाउडर, पीसी, घटिया मैदाओ, पेच, चौक, फुलर अर्थ आदि का प्रयोग किया जाता है। इन पदार्थों में से किसी एक धब्बे पर लगाकर कुछ देर के लिए रख देते हैं। बाद में ब्रश आदि से झाड़कर अवशोषक पदार्थों को अलग कर दिया जाता है। यदि एक बार में दाग न छूटे तो दोबारा प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कठोर जल तथा मृदु जल में क्या अंतर है। कठोर जल क्या है और मृदु जल क्या है। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। तो वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाती उसे कठोर जल कहते हैं, जबकि वह जो जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग बनाती है उसे मृदु जल कहा जाता है। इस प्रकार से हम लोग अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अंत तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बबलाना किसे कहते हैं। बालक किस आयु में यह क्रिया प्रारंभ करती हैं, अर्थात बबलाना क्या है उसके बारे में देखते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए या प्रतिक्रियाओं के लिए बालक ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, उसे बबलाना कहते हैं। 10 माह की आयु में बच्चे बिना सहारे खड़े हो सकता है। सार्थक शब्द मामा, दादा, पापा बोलता है। बाईं बाईं कर कर हाथ हिलाता है, खुशी प्रकट करता है, वही बबलाना कहलाता है। यह क्रिया बच्चों में 10 माह के अंदर में होती है, अर्थात 10 माह जब हो जाता है बच्चा का तो वह बिना सहारे खड़ा हो सकता है या फिर बाबा, मामा, दादा, काका आपस में बोलता है, तो उसी को हम लोग बबलाना कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, खसरे के 3 लक्षण लिखे, इससे कैसे बचा जा सकता है। खसरे के 3 लक्षण। खसरा जो खसर खसर करते हैं उसी, तो खसरा का 3 लक्षण है। नंबर 1 है उच्च ज्वार तापमान, आँखों तथा नाक से पानी बहना। दूसरा है त्वचा का लाल होना तथा उस पर लाल दाने, जैसा कि विशेषकर रूप से चेहरे, बाजू, शरीर पर निकल आना, अर्थात जो दाना निकलता है उसी को हम लोग खसरा कहते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 है लगातार खांसी तथा तेज रोशनी से परेशानी होती है। यह नवजात बच्चे को खसरा रोधी का टीकाकरण से इस बीमारी को रोका जा सकता है। इसे 5 वर्ष तक के बच्चों को लगाया जाता है। खसरा का टीका 5 वर्ष के बच्चों को लगाया जाता है ताकि उन्हें खसरा इत्यादि न हो सके। अर्थात आप समझ गए होंगे कि खसरा क्या है, खसरा का क्या लक्षण है, कैसे पहचाना जा सकता है और इसे कैसे बचा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। संक्रामक रोग के फैलने के क्या कारण है। संक्रामक रोग और आक्रामक रोग क्या है उसके बारे में। संक्रामक रोगों के जीवाणु हवा, पानी, भोजन, संवाहक जैसे कीड़े मकोड़े या संपर्क द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं, उसे संक्रामक भी रोग के फैलाव के कारण कहते हैं। अर्थात देखिए, ये हमारा जो अंदर जाकर जो शरीर में प्रवेश करता है जिससे कोई बीमारी होता है उसी को संक्रमण कहते हैं, और कोई बीमारी होता है जो टच करने पर होता है उसी को हम लोग असंक्रमण कहते हैं। तो संक्रमण बीमारी के अंतर्गत बहुत से आते हैं। इसका कारण यह हो गया कि भोजन के साथ खराब भोजन लेना इत्यादि होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखेंगे। पोषण तत्व को परिभाषित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा
पोषक तत्व हमारे आहार के वे तत्व है जो शरीर की आवश्यकताओं के अनुरूप पोषण प्रदान करते हैं, अर्थात अपेक्षित रासायनिक ऊर्जा देते हैं। इसमें प्रमुख तत्व निम्नलिखित है, अर्थात किसी भी पोषण के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होती है। अगर बिना पोषण के तत्व को हम आगे हमारा शरीर वृद्धि नहीं करता है। तो पहला में हो गया कार्बोहाइड्रेट, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, जबकि प्रोटीन यह शरीर की वृद्धि करता है। यह बच्चों के वृद्धि के लिए आवश्यक है, अति आवश्यक है प्रोटीन। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 आ जाता है, वसा शरीर में घुलनशील विटामिनों की अवशेष के लिए वसा अति आवश्यक है। बिना वसा को हम तो दोस्तों यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों, और साथ ही जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि यह आपके फाइनल के लिए बहुत ही मस्ट है दोस्तों। तब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।